नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बड़े ही अलग एंगल से देखने वाले हैं। जमीन पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो सबको दिखता है, पर कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा आसमान में छिपा है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि किसी भी जगह की तरक्की को आखिर नापते कैसे हैं? क्या सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रीज देखकर, या फिर कोई और भी पैमाना हो सकता है? जरूरी नहीं कि जवाब हमेशा जमीन पर ही मिले। कई बार असली इशारे ऊपर आसमान में मिलते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की एनालिसिस। हम बात कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। जी हां, हवाई परिवहन। ये किसी भी एरिया की इकोनॉमिक हेल्थ का एक बहुत ही पावरफुल मॉडर्न इंडिकेटर हो सकता है। देखिए, मामला ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट में जो ग्रोथ होती है ना, वो उस जगह की ओवरऑल इकोनॉमी का आईना होती है। ये सीधा सीधा बताती है कि वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। नंबर्स देखते हैं और समझते हैं कि बिहार के केस में ये आंकड़े आखिर क्या कहानी सुना रहे हैं। पर नंबर्स में जाने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, GSVA, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे यहां एयर ट्रांसपोर्ट, ने स्टेट की इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की। इससे सेक्टर की हेल्थ और ग्रोथ का पता चलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साल 2011-12 से। उस टाइम बिहार में एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो GSV था, वो था सिर्फ 31 करोड़ रुपए। ध्यान से इस नंबर को याद रखेगा, सिर्फ 31 करोड़। और अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2023-24 तक, और ये फिगर है 282 करोड़ रुपए। जी हां, 31 करोड़ से सीधे 282 करोड़। मतलब लगभग 9 गुना का इजाफा, वो भी सिर्फ एक डेकेड से थोड़े ज्यादा वक्त में। ये जो जंप है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। और जब हम इसको इस तरह से देखते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। एक तरफ 2011-12 का छोटा सा बार और दूसरी तरफ 2023-24 का ये ऊंचा बार। इनका फर्क देखकर ही सारी बात समझ आ जाती है। और सोर्स मटेरियल भी यही कहता है। ये कोई 1-2 साल का कमाल नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर सिर्फ पिछले साल की बात करें 2023-24 में, तो इस सेक्टर ने 21% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। यानी ये मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ठीक है, नंबर्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? बिहार की इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए ये समझते हैं। तो देखिए, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। जब एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो इसका सीधा असर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर पड़ता है, वो तेज हो जाती हैं। और जब एक्टिविटीज तेज होती हैं तो ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ज्यादा फ्लाइट्स का मतलब है ज्यादा बिजनेस। सिंपल। बेटर कनेक्टिविटी मतलब बेटर ट्रेड। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ आसमान की नहीं है। ये जो आसमान में हो रहा है ना, वो जमीन पर हो रहे एक और बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। और वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सोच कर देखिए, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस आएगा, तो नए ऑफिसेज, होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी तो बढ़ेगी ना। तो ये दोनों सेक्टर्स एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये बनता है कि क्या हवाई उड़ान और जमीनी निर्माण, ये दोनों मिलकर बिहार के डेवलपमेंट के ट्विन इंजन्स बन गए हैं? एक ऐसी ताकत जो एक दूसरे को रफ्तार दे रही है? ये सोचने वाली बात है।